इतना लंबा करियर के बाद जब वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने गए थे और उसके बाद जो उन्होंने स्टेज से कहा था वो कई लोगों को याद है, क्योंकि जो बात आप यहां पर कह रहे हैं वो बात उन्होंने कहकर बताई कि आखिरकार ये फिल्म फेयर पुरस्कार मुझे मिल पाया। लेकिन तरण जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि ही मैन का टैग लगाकर एक तरीके से धर्मेंद्र पर अन्याय हुआ? क्योंकि अगर हम उनकी फिल्में देखें तो हर तरीके की फिल्में दिखाई देती है। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ में हल्की फुल्की उनकी फिल्में, वीरू का किरदार जो सबसे अगर हम कह सकते हैं कि पसंदीदा किरदार रहा, एक तरीके से कॉमिक टाइमिंग को लेकर भी उनकी बात होनी चाहिए। एक ऐसे भी किरदार रहे जिसमें रोमांटिक हीरो के रूप में उनका इंट्रोडक्शन रहा और उसको लेकर भी उनकी भूमिका रही। गुड्डी अगर हम देखें तो सचमुच में वाकई में एक फिल्म स्टार के रूप में उनको प्रेजेंट किया गया था कि जो युवा लड़कियों के एक हार्ट थ्रोब के तौर पर ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको वहां पर रखा था। असलियत में धर्मेंद्र ही मैन से भी कहीं ज्यादा बेहतर और बड़े थे, ये कई बार कहा जाता है, लेकिन एक दौर अलग था। और तो क्या उनको ड्यू नहीं मिला, हम ये कह सकते हैं क्या? क्योंकि ही मैन का टैग इंडस्ट्री ने उनको लगा दिया, दर्शकों ने लगा दिया, कई बार क्रिटिक्स और हमने भी लगा दिया। बिल्कुल 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 सही कहा आपने साहिल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ही मैन तो बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता, बट ही वाज अ कंप्लीट ऑलराउंड। जिस सांचे में डालिए उनका रूप ले लेते थे, जिस रोल में डालिए उन्हें कास्ट करिए, उस रोल में वो बहुत सच्चाई से नजर आते थे। चाहे वो चरस हो, आजाद हो, जो चरस रामानंद सागर जी ने बनाई थी, आजाद प्रमोद चक्रवर्ती जी ने बनाई थी, या फिर सत्यकाम या चुपके चुपके, गुड्डी का भी आपने अभी मेंशन किया, ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई थी। तो ये जो फिल्में अगर आप देखें तो उनका जो कैरेक्टर था, या वो एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म हो या रोमांटिक रोल हो, हेमा जी के साथ तो बहुत अनगिनत फिल्में की, या शालीमार जैसी फिल्म जो एक रॉबरी पर आधारित, हर किस्म की फिल्में की उन्होंने और बखूबी निभाया। ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। और एक जो मैं कहूंगा उनकी फेस, उनका अगर आप करियर देखें तो वो ही वाज नेवर आउट ऑफ सर्कुलेशन, कभी भी नहीं। मैं उनसे करीबन 1981 में या 82 में पहली बार मिला था। अनिल शर्मा जी की फिल्म बन रही थी हुकूमत, उसके दौरान, और वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था धर्म जी के लिए। और उसके बाद, उस फिल्म के बाद अनिल शर्मा जी की तो वापसी हुई थी बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम धर्म जी ने जो अपना एक झंडा लहराया था फिर से फिल्म इंडस्ट्री में। हालांकि मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने जिक्र किया था उनके अवार्ड्स का, तो मैंने भी उनको कई बार पूछा था कि आपको अवार्ड क्यों नहीं मिलते, तो मैंने उन्हें पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिनसे आपको लगता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए। तो उनमें से उन्होंने 2-3 फिल्मों का जिक्र किया था, जिसमें एक थी मेरा गांव मेरा देश, जो एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी उस जमाने की। और लोग कहते थे उस वक्त कि मेरा गांव मेरा देश, शोले, ये एक ट्रेंड साबित हुआ था इन फिल्मों से जिनमें धर्म जी थे। तो ये एक फिल्म का जिक्र किया था, सत्यकाम का उन्होंने जिक्र किया था, और ऐसी कई और फिल्मों का जिक्र किया जहां पर उनको ऐसा महसूस होता था कि उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए था भी। बट एनीवे, धर्म जी अवार्ड के मोहताज नहीं थे, बिकॉज ही वॉज getting the love of the audience, love of the box office, and that's what all that mattered to him. वो जिस तरह से एक्सेसिबल थे हर आदमी को। और ये बात मैंने नोटिस की है। मैं एक बार उनके साथ बैठा था और एक प्रोड्यूसर आए थे, वो कह रहे थे लास्ट शेड्यूल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होते थे, हम सेट पे ही बैठे रहते थे, मेकअप रूम में बैठे रहते। तो एक बार हम आउटडोर में थे, तो एक प्रोड्यूसर ने कहा लास्ट शेड्यूल है सर मेरा, और मेरे पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी फीस मत देना या मेरी फीस बाद में दे देना, तुम पिक्चर बना दो, कंप्लीट कर। ये एक डेडिकेशन था जो उस वक्त धर्म जी में था और कई और एक्टर्स में था, जो आज की तारीख में हमें देखने नहीं मिलता। तो ये जो ऐसी क्वालिटीज हैं वो धर्म जी को एक क्लास अपार्ट बनाती है। ही वाज अ जेन्युइनली नाइस मैन। और मेरे साथ तो एक ऐसा किस्सा हुआ था उनका, अगेन अनिल जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी हिमाचल प्रदेश में, और बहुत बर्फ गिर रही थी। फिल्म का नाम था तहलका। अगर अनिल जी हैं और उन्हें याद हो इस बात, उन्होंने देखा था ये किस्सा। और इतनी सर्दी थी, हम सब अपने गर्म कपड़े में खड़े थे, पर मैं फिर भी ठिठुर रहा था। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। धर्म जी दूर खड़े थे, उनका शॉट खत्म हुआ, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरे पास एक और, तुम इतना कांप रहे हो इतनी ठंडी में। उन्होंने अपने स्टाफ को ऑर्डर किया और कहा कि जो जैकेट है वो लेकर आओ। और धर्म जी ने मुझे स्वयं अपना जैकेट पहनाया उतने स्नो में, और मैं ये बात कभी नहीं भूल पाया हूं। और ये बात मैंने 1-2 बार इसका जिक्र भी किया और लिखा भी था इसके बारे में। और ये जो इंसानियत होती है, ये जो एक हार्ट टचिंग जेस्चर्स होते हैं,
एक जेनरोसिटी में कहूँ या एक दिल से अपनापन जो कहूँ, वो बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। नहीं, और उनके करियर के एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। आपने हुकूमत का जिक्र किया, उसके हाँ बाद जी, हाँ जी, ज्यादातर फिल्में 87 में मेरे ख्याल से हुकूमत रिलीज हुई थी, 86 हाँ 87 जी, में हाँ जी, एक हाँ दौर ऐसा रहा कि धर्मेंद्र उस टाइप की फिल्में ज्यादा करने लग गए थे, एक तरीके से बिल्कुल, मल्टी स्टारर बिल्कुल। हो, देखिए और देखिए एक टाइप कास्ट किया गया था उनको। देखिए हमारी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है, साहिल, आप भी जानते हैं, आप भी एक हाँ। वेटरन हैं, कि जब एक फिल्म कामयाब होती तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स या जो फिनेंसियर्स या स्टूडियोज आज की तारीख में वो आपको टाइप कास्ट करने लग जाते हैं। तो सेम धर्म जी के साथ भी हुआ, जब वो हुकूमत कामयाब हुई और उस तरह के रोल्स उन्हें मिलने लग गए, उस तरह की फिल्में मिलने लग गई, जो हम देखते थे धर्म जी को चुपके चुपके में या सत्यकाम में या गुड्डी में या थोड़ी लाइट हार्टेड फिल्मों में, दिल लगी में, वो वैसी फिल्में हमें धर्म जी को वैसे फिल्में में देखने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट मैंने कई बार उन्हें पूछा भी कि, और एक बार एक क्रेज भी आया था, वो हर फिल्म करते जा रहे थे, तो मैंने उन्हें पूछा भी था उस वक्त कि आप ये जो हर फिल्म कर रहे हैं, लोगों का आपकी जो कुछ पिछली फिल्में हैं जो आपने अकम्प्लिश्ड वर्क किए हैं वो याद नहीं रहेगा, वो उनको ये फिल्में याद रहेंगी। तो उन्होंने एक बात बहुत खूबसूरती से कही थी, उन्होंने कहा कि मेरी हर फिल्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चले ना चले अलग बात है, मैं प्रोड्यूसर्स के लिए फिल्म करता हूँ, मैं प्रोड्यूसर से बना हूँ। और ये बात सच भी है, क्योंकि अर्जुन हिंगोरानी उन्होंने जिनके साथ उन्होंने बहुत काम किया था, जिन्होंने शुरुआत में उन्होंने एक ब्रेक दिया था, उनकी हर फिल्म जब वो सुपरस्टार भी बने, उसके बावजूद भी सबसे पहले डेट्स उनको निकाल के देते थे। प्राइस जो रेम्यूनरेशन होती थी, कभी कभार माफ भी करते थे और बहुत कम दाम में भी करते थे अपनी फिल्में। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसे शख्सियत थे जो दिल से सोचते थे। टाइपकास्ट हुए थे, मानता हूँ, एक्शन इमेज पे सभी ने कैपिटलाइज करने की कोशिश की, मानता हूँ, पर बीच में वैसा एक फेज भी आया था जब इंडस्ट्री में मारधाड़ से भरपूर एक्शन ओरिएंटेड फिल्में बन रही थी, तो धर्म जी भी उस शायद वो कहते हैं ना कि उस रेस में शामिल हो गए। बट ही वॉज ऑलवेज देयर, ही वॉज ऑलवेज देयर, द बिगेस्ट ऑफ फिल्म्स, चाहे वो 1980s में देख लीजिए, 1990s में देख लीजिए। 25 दिसंबर को, अब अगले महीने उनकी एक और फिल्म रिलीज होने वाली है, फिल्म का नाम है 21। ये दिनेश विजन ने बनाई है और श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की है, और ये अगेन ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। कहते हुए भी दुख हो रहा है, क्योंकि धर्म जी का नाम पास्ट टेंस में लेने में या कहने में कि ही वाज देयर, वाज टर्म भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। उनकी वो इंसान के तौर पर कैसे थे, उस पर भी बात हमें करनी है, और उसके साथ साथ इस पर भी बात करनी है कि जब वो दोबारा फिल्म में लौटे, जिन फिल्मों का हमने जिक्र किया, उसके बाद लाइफ इन अ मेट्रो से उनकी रिटर्न यहां पर हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुर्तजा अली खान, देखिए, अगर किसी भी एक्टर के फिल्मी जीवन पर अगर नजर डाले तो उसमें हिट फ्लॉप्स सारी होती है, एक आपको पूरा चार्ट मिल सकता है। जरा एक बार धर्म जी की फिल्मों पर भी नजर डालते हैं। तो कुल उनकी जो फिल्म है उसमें से 180 फ्लॉप फिल्म है उनकी, 1960 से लेकर 2013 तक। 108 फिल्में हिट मानी जाएगी, ऐसी फिल्म है। 32 फिल्में गोल्डन जुबली, आज की तारीख में गोल्डन जुबली के कोई मायने रहे नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली के कुछ मायने हुआ करते थे, वो एक अलग इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो दौर भी एक इंडस्ट्री का था। लेकिन 32 गोल्डन जुबली हिट फिल्में और 107 फिल्में सिल्वर जुबली हिट उसमें देखी गई थी। ये बड़ी बात हम लोग कह सकते हैं।